के पीसी होटल शालीमार हॉल क्रूजर इमिग्रेशन कंपनी की जानिब से एजुकेशन अब्रोड का इनेकाद किया गया, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी, यूसीपी पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस तकरीब में CEO अजय सिलवाल, गेस्ट स्पीकर मेडी शफूर, गेस्ट स्पीकर अमजद बेग, चेयरपर्सन साया खुदाजुल जलाल, डॉक्टर हफ्जा खान, चीफ एग्जीक्यूटिव SK जियंसा आसिम, प्रेसिडेंट इनक्रेडिबल यूथ सोसाइटी हसीब अहमद, सैयद फरहान अली शाह और दीगर ने शिरकत की। SK मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले झुकी मकीन बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस करके शायकीन को हैरान कर दिया। कवाल लकी सुल्तान ने तकरीब के बाद अपने गायकी से चार चांद लगाए। तकरीब के बाद मेहमानों के लिए डिनर का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मतीन अख्तर से। जी मतीन अख्तर, तफसीलात बताइएगा। की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो इस टाइम अंसा आसिम जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस मकसद के लिए इसको बनाया गया है। तो जी मिस अंसा आसिम, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। थैंक यू। देखिए, जैसा कि बहुत सी बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि वो आगे जाएं, वो अब्रॉड में स्टडी करें, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे जाया जाए, क्या प्रोसेस है, वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यानी उनके पास कोई भी पाथवे नहीं होता, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता। तो क्रूजर इमिग्रेशन उनको पूरा पाथवे प्रोवाइड करेगी, उनको वो सारा प्रोसेस बताएगी, जिसके ज़रिए वो वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं और एडमिशन भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब एक पाथवे नहीं होता, जब एक प्रोसेस पता नहीं होता, तो फिर अपनी मदद आपके तहत ही हर चीज़ की जाती है। लेकिन अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपको सारी वो डिटेल्स प्रोवाइड करे जो आप चाहते हैं, तो इसमें बच्चे खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट आप बाहर से भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपकी कम्युनिकेशन में और बहुत सी ऐसी स्किल्स में आपको हेल्प आउट करती है। क्योंकि हम लोग डिफरेंट ग्लोबली लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को मेरे ख्याल से इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और बाहर के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एडमिशन हो या ना हो, या एक बार रिजेक्ट हो जाए, 2 बार हो जाए, ये बात की बात होती है, लेकिन अप्लाई करने से जो कॉन्फिडेंस आपको आता है और आपको पता चलती है सारी चीज़ों का, और तो वो कहते हैं ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। तो कब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक बार कोई कोशिश करें और वो एक ही बार में कामयाब। यहाँ पे बताइएगा कितनी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ एज ए एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे पास 25+ यूनिवर्सिटीज़ के एम्बेसडर्स हैं, जिसमें UCP है, UOL है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, FC है, कॉलेजेस भी हमारे साथ उनके एम्बेसडर्स भी हैं और दीगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एम्बेसडर्स हैं। हमारे साथ UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो ये यहाँ की क्रूजर इमिग्रेशन की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको इसके साथ काम करके कैसा महसूस हो रहा है और ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जी निशा ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी, आई एम हफ्सा इरफान एंड आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड क्रूजर के साथ गला बहुत ख़राब है। ओके क्रूजर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेल, इट्स अ वेरी गुड वेंचर फॉर द स्टूडेंट्स एज देयर आर सो मैनी पीयर्स ऑफ मी जो बाहर इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स के लिए जो है कर रहे हैं। बिकॉज डिग्री एंड होती है जैसे ही, तो सबको होता है कि हमें कुछ जो है मिले, हम इंटरनेशनल अप्लाई करें एंड वो कुछ नया चाहते हैं। बिकॉज बैचलर्स यहाँ के बाद मास्टर्स जो है बाहर से अगर करें तो ऑब्वियसली देयर आर सो मैनी अप्रोचेस एंड बहुत सारी जो है आपको मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। के इनक्रेडिबल यूथ सोसाइटी के CEO हैं और ये यहाँ पे आए हुए थे जी क्रूजर इमिग्रेशन की ओपनिंग सेरेमनी पे। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा और ये जो नई ओपन होने जा रही है क्रूजर इमिग्रेशन जो स्टूडेंट्स के हवाले से एक अच्छा एक मैसेज लेके आई है। तो आइए इनसे पूछते हैं ये इनका क्या फरहान भाई कहेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी वाक़या ये जो प्लेटफार्म है क्रूजर इमिग्रेशन, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफार्म है जिससे स्टूडेंट्स जो है वो नॉट जस्ट अमेरिका बल्कि नेपाल और दूसरी कंट्रीज़ में भी, कनाडा में भी वो जा सकते हैं। और इनके लिए एक एक्सपर्ट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे। मैंने नोट किया कि वो सिर्फ उनका एक एक्सपोजर नहीं है, वो एक्सपीरियंस लोग
मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं थोड़ा सा ऊँचा बोल रहे हैं। हाँ, तुझे वो पीछे कुआरी चल रही है। मेरा नाम मीका इश्कनाज़ है और मैं जीसी यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल साइंस में ऑनर्स कर रही हूँ। दोबारा बोलो। मेरा नाम मीका इश्कनाज़ है और मैं जीसी यूनिवर्सिटी से ऑनर्स कर रही हूँ इन्वायरमेंटल साइंस में। और लॉन्चिंग सेरेमनी पे आए थे पाकिस्तान चैप्टर पे, एंड वी आर थैंकफुल टू बेग साहब एंड डॉक्टर हफ्सा फॉर कॉलिंग अस। और हमें बहुत खुशी है कि ये लोग हमारे कोलीग और हमारे फ्रेंड्स हैं और ये अपना पाकिस्तान में भी बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे दो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी थी। एक तो स्टडी अब्रॉड के हवाले से एक एक्सक्लूसिव 2 से 3 घंटे का डिस्कशन सेशन हुआ, जिस पे पूरे लाहौर से और ख़ास तौर पे जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटीज़ के, उन लोगों ने शिरकत की और एक प्रोडक्टिव डायलॉग हुआ है कि फ्यूचर एजुकेशन किस तरह डेवलप होनी चाहिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में क्या ट्रेंड आ रहा है और किस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैनुल-अक़वामी तालीम के लिए आसान मौके फ़राहम किए जा सकते हैं इस तरह की क्यूज़र और इस तरह के बाकी इंटरनेशनल स्टडी ब्रांड्स के थ्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। फिर मेरा कंप्लीट हुआ है। हमारा डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक का डिपार्टमेंट है, तो उसी लिए चूँकि यहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लोग जमा है यहाँ पर, तो उसी सिलसिले में हम भी यहाँ पर जमा हुए हैं एक्सपोजर के लिए कि बाहर किस तरह की स्टडी हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। तो क्विज़र इमिग्रेशन ने यहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। ज़ाहिर है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते, हम बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन का ज़रिया बन सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे चीज़ शेयर करेंगे, तो जो ये वाकई इंटेंशन रखते हैं उनके लिए अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है, जो उनको थ्रू आउट गाइड करते हैं कि वो कहाँ कब तक जो है अब्रॉड में कहाँ तक उनको लेकर जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी बेशुमार कंपनीज़ हैं जो कि इमिग्रेशन के काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स का उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा। कोई भी कंपनी हो, हम ट्रस्ट बिल्ड नहीं इस वजह से करते कि शायद हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, शायद वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, हमारी फ़ीस ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स होती है जो आप इन्वेस्ट करते हो अपने फ्यूचर के लिए। तो अब एक कंपनी जब आती है, लॉन्च होती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है, जिसमें ग्रेजुएट्स के लिए, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए। तो मेरा ख्याल है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को कम से कम अवेल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करते, इसका मतलब ये कि आपने एक आया हुआ मौका गंवा दिया। आप दस्तक ज़रूर दें, हाँ, आगे से कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन हमें कम से कम एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। अगर आप आज किसी कंपनी पे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो फिर ही आप उसके लॉयल कस्टमर बनते हैं, फिर ही आप किसी को रिकमेंड करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हम एक ही वक्त में या एक ही लम्हे में एक कंपनी पे अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन हम उसके ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्ड करके, उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के, उसकी लीगल अथॉरिटीज़ को देखते हुए, क्या वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, मुतलका अदारों से, FBI से, FBR से, एक्साइज से, SECP से, जो भी मुतलका अदारे हैं। आप हमें ये बताइएगा, जो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में जाना चाहेंगे अपनी तालीम हासिल करने के लिए मज़ीद, तो क्यूज़र इमिग्रेशन में रजिस्टर्ड होने के लिए उनको क्या प्लेटफॉर्म जो है यहाँ का, उनको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? बेसिकली अभी हम स्टार्ट में हम एप्लीकेशन फॉर्म्स दे रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, और हमारा एक पूरी टीम है क्विज़र इमिग्रेशन की, आप उस टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और वेबसाइट पे बाकी मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर से रब्ता कर सकते हैं। मैसेज देना चाहूँगा कि जैसा स्टीव जॉब ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू डू ग्रेट वर्क जस्ट डू व्हाट यू लव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो करो जो आपको पसंद है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसे से इंस्पायर हो रहे हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं रैदर देन के अपने पैशन के पीछे भागें। अगर हम अपने पैशन के पीछे भागेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देंगे, किस तरह का इवेंट है और इसमें पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लग रहा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है लाहौर में आके और ये इवेंट करके,
और हमारा जो मेन मोटिव जो था कि हम अपने अफोर्डेबल एजुकेशन है हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं कि जो बच्चे गांव से हैं या जिनके पास बहुत कम पैसे हैं तो सबका मन करता है कि हम भी बाहर जाएं, हम भी जाके अपने अच्छी पढ़ाई करें और हमें ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। और कई बच्चे जो देहात से होते हैं गांव से तो उनके पास ज़्यादा अच्छी इंग्लिश उनकी कई बार नहीं होती क्योंकि उनके ज़्यादा परवरिश गांव में होती है तो वो गांव में इतनी अच्छी उनको कोचिंग नहीं मिल पाती। तो कम आपके बैंड स्कोर में भी हम उनका एडमिशन करवाते हैं और साथ में उनका एडमिशन करवा के उनको बाहर लेके जाते हैं बच्चों को। अच्छा, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जो मतलब हर मुल्क के अंदर उसमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट्स को। आप क्या समझते हैं कि आप एक NGO चला रहे हैं, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं इस पर फोकस करना चाहिए जो आप कर रहे हैं? गवर्नमेंट करती भी है, जैसे मान लो बच्चों को स्कॉलरशिप यहाँ पर देती होगी, मेरे को है इस बात का कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गरीब बच्चों को वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती है। उसका रीज़न क्या है कि वो बच्चे जो हैं वो उनके मम्मी डैडी जो हैं वो इलिटरेट हैं, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा होता, तो कई बार चीज़ें होती हैं उनको पता ही नहीं होता उसके बारे में। लेकिन धीरे धीरे बच्चों में अवेयरनेस आ रही है और हम यहाँ पर हैं, हम जैसे मान लो हम बिज़नेस भी करते हैं और साथ में हमारा एक जो मोटिव है कि बच्चे जो हम चाहते हैं कि हर बच्चे तक जो एजुकेशन वो पहुँचे। ये हमारा इंडिया में भी या किसी भी देश में हम चाहते हैं हर बंदा जो है आम आदमी तक मतलब ये बात पहुँचे कि वो भी मतलब उनके पास भी अधिकार है और वो उसको पा सकते हैं। I'm very excited to be here. I think Pakistan is a great country. It's sometimes misrepresented. I think more people should come visit and see what it has to offer. I've met lots of great people, of course, great food that everybody knows. We're very excited to be here and hope that a lot of students will take the opportunity to come and study in the US and better their lives. Very excited to be in Pakistan and hope this will not be the last visit. Just few words regarding this event. I think it's going very well. We are very happy that so many people showed up. I think hopefully we answered everybody's questions. For more information, of course, you can always find us online. And hopefully we get the chance to help as many people as possible better their lives. Thank you very much. ताकि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसके पास भी विजन हो। तो उनको भी हमने विज़न दी है स्लम एरिया के बच्चों को जो कि 12-13 साल के हैं, ताकि उनके ज़हन में भी ये सवाल आए कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो उनके पास एक यकीन के साथ एक मिशन हो कि वो ये ऐसा कर सकते हैं, कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है ना हमने काफ़ी लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, स्टूडेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और अभी सब लोग एंजॉय करेंगे क्वाली को इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ये मेरी वाइफ आ रही हैं, इनसे भी पूछना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो वो प्लीज़ अपने जो उनके अंदर एबिलिटीज़ है उसको अवेल करें, अप्लाई करें और अपनी किस्मत को आजमाएं। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस।